जापान में एक फकीर हुआ रिंझाई। वो बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह वो बुद्ध की प्रार्थना करता, पूजा करता, फूल चढ़ाता, मूर्ति के सामने सिर टेकता। लेकिन फिर एक दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। उसने अपने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा करके कहा कि आज मैं तुम सबसे कहता हूँ कि जिसकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं वो बुद्ध नाम का आदमी कभी हुआ ही नहीं। ये शब्द कानों में पड़ते ही वो सभी चौंके। सोचने लगे कहीं हमसे सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई। पिछले 30 सालों से हम इस आदमी को बुद्ध के चरणों में पूरी श्रद्धा से सर रखते देखते आ रहे हैं। फिर आज अचानक से इसको क्या हो गया? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उन्होंने एक स्वर में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? रिंझाई ने कहा, बुद्ध नाम का आदमी न कभी हुआ, न इस जमीन पर कभी चला, न कभी बोला। ये सब शास्त्र झूठे हैं। तब उन लोगों ने कहा, हमें थोड़ा समझाएं, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। रिंझाई ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं भी कभी नहीं हुआ, मैं भी कभी नहीं बोला, मैं भी कभी नहीं चला। ये सब बातें झूठी हैं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो आदमी आखिर क्या कह रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? रिंझाई ने कहा कि आज मुझे पता चल गया कि चलना केवल शरीर का काम है, बोलना केवल शरीर का है, भूख, प्यास, नींद ये सब कुछ शरीर की है। वो जो भीतर है उसे कभी भूख नहीं लगती, उसे कभी नींद नहीं आती, वो कभी चलता नहीं, कभी बैठता नहीं, कभी उठता नहीं, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मरता भी नहीं। वो इन सारी घटनाओं के पार है। ये सारी घटनाएं आकार के भीतर हैं और वो तो निराकार है। दूसरे दिन सुबह वो फिर बुद्ध के चरणों में सिर रखे हुए पड़ा था। तब उन भिक्षुओं ने पूछा कि अब आप ये क्या कर रहे हैं? जो कभी हुआ ही नहीं उसके चरणों में सिर क्यों रखे हुए हैं? रिंझाई ने कहा, कहाँ का सिर? कौन रखे हुए है? वो भी नहीं हुआ कभी जो कि मेरे सामने है, और ये जो सामने पड़ा हुआ है ये भी कभी नहीं हुआ। अरूप की खोज करनी पड़ेगी और सबसे सरल है कि अपने भीतर से शुरू करें। दूसरे के पास जाकर अरूप को खोजना बहुत कठिन होगा। अपने भीतर आसानी से खोज की जा सकती है। कभी आंख बंद करके भीतर देखने की कोशिश किया करें कि क्या मैं शरीर के रूप में बंधा हूँ। कभी आंख बंद करके कोशिश करें कि मेरी सीमा आखिर क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप 3 महीने एक छोटा सा प्रयोग करें तो यह सूत्र आपके सामने पूरी तरह से खुल जाएगा। 3 महीने आधा घंटा रोज आंखें बंद करके यही सोचें कि मेरी सीमा आखिर क्या है। आज सोचेंगे तो आपको शरीर ही अपनी सीमा मालूम पड़ेगी। लेकिन 15 दिनों से ज्यादा नहीं लगेगा जब आपको एक अद्भुत अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कभी शरीर बहुत बड़ा होता हुआ मालूम पड़ेगा तो कभी बहुत छोटा होता हुआ, सिर्फ 15 दिन के भीतर। कभी लगेगा कि शरीर पहाड़ जैसा बड़ा हो गया है और उसकी सीमा भी बड़ी हो गई है, और कभी लगेगा शरीर चींटी जैसा हो गया है और सीमा बहुत छोटी हो गई है। लेकिन तुम घबरा मत जाना, क्योंकि उस समय बहुत घबराहट का अनुभव होता है। जब पहली दफा सीमा का भाव टूटता है तो फ्लक्चुएशन होता है। कभी लगता है बहुत बड़ा हो गया तो कभी लगता है बिल्कुल छोटा हो गया है। अगर आप पीछे पड़े ही रहें तो 1 महीना पूरा होते होते तो अचानक कभी कभी ऐसे क्षण भी आ जाएंगे जब लगेगा कि शरीर है ही नहीं, न छोटा न बड़ा। और तब आपको पहली दफा पता चलेगा कि मेरी तो कोई सीमा ही नहीं है, मैं हूँ और सीमा कोई नहीं है। अपने ही भीतर अगर 3 महीने इस प्रयोग को करें तो आप असीम की और निराकार की एक छोटी सी झलक को पा सकेंगे। ये घटना ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।